बहुत से ऐसे काश्तकार भाई भी हैं जिन्होंने आलू की बर्दाश्त के बाद, अगेते आलू की बर्दाश्त के बाद गंदम की फसल को काश्त किया है। वहां से हम लोग 40 से 50 मन पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इसी हवाले से वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफा चैनल पर हैं, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिक़ वीडियो है वो आप लोग बर वक्त देख। से पहले नाज़रीन, अगर आपने आलू वाली जगहों पर गंदम की काश्त किया तो बहुत से काश्तकार भाई वहां पर नीचे DAP वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप लोगों को चाहिए जब आपकी गंदम की फसल पहले पानी पर आ जाए उस वक्त कम से कम 1 से 1.5 बैग नाइट्रोफास का और 1 बैग यूरिया आप लोग इस्तेमाल करें। साथ अगर आपको चिलेटर जिंक मिलता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फर का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और जब आपने दूसरा पानी लगाना है उस वक्त तक आपने उसके ऊपर जो है कम से कम 1 बार आपने यूरिया का स्प्रे लाजमन करना है। अब यूरिया के स्प्रे से ये होगा कि उसके जो शगुफा साजी है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। और अगर आपकी गंदम कमजोर जमीनों में लगी हुई है या भारी चीकनी कराठी जमीनों में लगी है और आपके शगुफे अभी तक बेहतर नहीं हुए तो वहां पर आप लोग यूरिया के स्प्रे से, अमाइनो एसिड के स्प्रे से अपनी गंदम की शगुफा साजी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जब हमारी गंदम की फसल दूसरे पानी पर आ जाए, लेट काश्ता आलू की बर्दाश्त के बाद काश्त की हुई फसल, तो वहां पर आपने कम से कम अगर पहले नाइट्रोफास इस्तेमाल नहीं की तो दूसरे पानी के ऊपर आपने 1 से 1.5 बैग नाइट्रोफास का और 1 बैग आपने यूरिया इस्तेमाल करने के बाद आप लोग गंदम से कम भी 40 से 50 या 35 मन तक पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। लेट काश्ता जितनी भी गंदम है वहां से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खाद का सही तरीके से इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। चाहे वो आप पानी के जरिए इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो आप स्प्रे के जरिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो लेट काश्ता से अगर आपने 40 से 50 मन तक पैदावार हासिल करनी है तो वहां पर खादों का आपने मतवाजन तरीके से सही मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना है और स्प्रे का भी आपने खास ख्याल रखना है। यह नहीं कि आपने लेट काश्त के अंदर लगा दी और 1 बैग यूरिया डाल के आप सोच रहे हो कि हमें 40 से 50 मन पैदावार मिल जाएगी, तो यह बात दरअसल गलत है। स्प्रे के अंदर आप लोग अमाइनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग चिलेटर जिंक स्प्रे वाली का भी इस्तेमाल करके गंदम की शगुफा साजी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं। जितने अच्छे शगुफे होंगे उतनी ही अच्छी आप लोग पैदावार लेट काश्ता गंदम से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन लेट काश्ता गंदम के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब इस वीडियो से मिल चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पर आपको उसका जवाब दिया जाएगा।